आदरणीय आचार्य को मेरा प्रणाम। मैं खुशी सिंह रायगढ़ से आज झलकारी बाई की वेशभूषा में आप सभी के सामने आई हूँ। और जैसा कि हम सभी झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते हैं, पर हम में से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि झलकारी बाई को जानते हैं। झलकारी बाई भी झांसी को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि न जाने आज कहाँ इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। तो आज मैं कुछ शब्द उनके ऊपर बोलना चाहूँगी और फिर अंत में उनके ऊपर एक गीत प्रस्तुत करूँगी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम सहोदर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। परंतु उसकी माता का देहांत दुर्भाग्यवश 4 वर्ष की जब वो थी उसी समय हो गया था। उसके बाद उनका सारा पालन पोषण उनके पिताजी ने ही किया। उन्होंने झलकारी बाई को बहुत सी कलाएं सिखाई। उन्होंने उन्हें घुड़सवारी भी सिखाई, उन्हें हथियार भी चलाने सिखाए। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी एवं दृढ़ बालिका थी। वो घर के भी काम करती थी, वह जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लाती थी और वो पशुओं के भी रख रखाव करती थी। एक बार ऐसे ही वो जंगल में लकड़ी काटने को गई तो उनका सामना एक तेंदुए से हो गया और उन्होंने बिल्कुल बहादुरी दिखाकर बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए का सिर काट कर गिरा दिया और फिर उनके बहादुरी के चर्चे हर ओर होने लगे। वो इतनी बहादुर थी और उनकी बहादुरी को देखकर उनके गाँव वाले बहुत खुश होते थे और इसी कारण उन्होंने उनका विवाह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सेना में एक वीर योद्धा जिनका नाम था पूरन कोरी, उनके साथ उनका विवाह करवा दिया। अब यह उस समय की बात है जब अंग्रेज़ झांसी पर हमला करने वाले थे और झांसी की रानी उसी के लिए एक मजबूत और कुशल सेना तैयार कर रही थी। और झलकारी बाई के बारे में यह भी एक विशेष बात है कि वे झलकारी बाई जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप एवं उनके कलाओं के से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उनका मुख बिल्कुल झांसी के रानी के समान ही दिखता था और उनका मिलन झलकारी बाई का मिलन रानी लक्ष्मीबाई से तब हुआ जब वे अपने गांव की औरतों के साथ गौरी पूजन के लिए उनके पास पहुंची। उन्हें देखकर रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अवाक रह गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि झलकारी बाई बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह ही दिखती हैं। अब वो उनकी हम शक्ल थी झलकारी बाई, तो फिर वो बहुत बार उनके रूप में युद्ध भी लड़ा करती थी। उन्होंने बहुत बार अंग्रेज़ों को गुमराह करने के लिए उनके वेश में लड़ाई की और अंत समय में भी वो रानी लक्ष्मीबाई के ही वेश में अंग्रेज़ों से पकड़ी गई। और जैसे ही वो पकड़ी गई उन्होंने अपने बातों में अंग्रेज़ों को उलझा कर रखा, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किले से भागने में सफल हुई और फिर इसी प्रकार वो अंतिम समय तक अपने झांसी के लिए लड़ती रही। और झलकारी बाई सचमुच भारतीय नारी में विद्यमान एक क्रांतिकारी ज्वाला की प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो हम झलकारी बाई को नमन करते हैं और मैं उनके ऊपर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धन्य हो बहन मेरी झलकारी, जो कभी न हिम्मत हारी, अंग्रेज़ों से लड़ी जो सीना तान के। ओ दुनिया जान गई है सारी, पूरन कोरी की थी नारी, अंग्रेज़ों ने दबाया शून्य मान के। धन्य हो बहन मेरी झलकारी, जो कभी न हिम्मत हारी, अंग्रेज़ों से लड़ी जो सीना तान के। 1857 में शेरनी बन ललकारी, झांसी में झलकारी से ही ब्रिटिश हुकूमत हारी। हो चमक उठी तलवार तेरी, झांसी में झलकारी से ही ब्रिटिश हुकूमत हारी। धन्य हो शेरनी बहन हमारी, वीरांगना झलकारी, भारत छोड़ के भागे गोरे हार मान के। और दुनिया जान गई है सारी,
पूरन कोरे की थी नारी, बेईमानों ने दबाया शून्य मान के। सेनापति का चोला पहन के लड़ी थी जब झलकारी, झांसी में झलकारी से ही ब्रिटिश हुकूमत हारी। हो चमक उठी तलवार तेरी, एक अकेली झलकारी सब शत्रु पर थी भारी। तलवार से शीश उतारे शत्रु की बारी बारी, भारत छोड़ के भागे गोरे हार मान के। ओ दुनिया जान गई है सारी, पूरन कोरे की थी नारी, अंग्रेजों ने दबाया शून्य मान के। धन्य हो बहन मेरी झलकारी, जो कभी न हिम्मत हारी, अंग्रेजों से लड़ी जो सीना तान के। अंग्रेजों से लड़ी जो सीना तान के। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी यह प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी।